हेलो गाइस, जितने ज्ञानी हैं सारे कहते हैं कि एजुकेशन इज द पावर। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई एजुकेशन इज द पावर। हाय, दिस साइड एस डी खान। आई वेलकम टू यू ऑल ऑन योर fuel station, that is health plus the human fuel station. Just identify the nutrition and eliminate the rest. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो पोटैटो है। आज हम पोटैटो के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जिसमें हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, ओरिजिन एंड हिस्ट्री देखेंगे, न्यूट्रिशनल फैक्ट देखेंगे। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में हम ये देखने वाले हैं कि पोटैटो को साइंटिफिक नेम क्या है। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो नाइट शेड है। फैमिली अगर आप देखने जाएंगे तो ये सोलैंसिए में आता है, और किंगडम आप प्लांटे देख सकते हैं। तो ये था साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अब हम इसके ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो ओरिजिन जो ये जो ओरिजिनेट हुआ है, जो फर्स्ट टाइम ये कल्टीवेट हुआ है, वो पेरू में हुआ है। ठीक है। और इनका एम्पायर उस वक्त बहुत बड़ा एक एम्पायर हुआ करता था, 18,000 बीसी और 5,000 बीसी के आसपास। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इसको कल्टीवेट किया, और जब 1536 में स्पेनिश कॉन्स्क्यूटाडोर ने पेरू को कॉन्क्योर्ड किया, तो उसने देखा कि बहुत अच्छा है ये, और वो उसको यूरोप ले आया। ठीक है। अब जो पोर्तुगीज थे उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने पोटैटो को 17th सेंचुरी में। और बटाटा पोर्तुगीज बोलते थे, तो पोर्तुगीज पोटैटो को क्या बोलते थे, बटाटा। ठीक है। और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने पोटैटो को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया एज ए रूट क्रॉप, और उन्होंने उसको आलू बोला। तो ये छोटा सा हिस्ट्री है आलू के बारे में। और आपको जान के हैरानी होगी कि पोटैटो जो है वो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट फूड क्रॉप है, राइस, व्हीट और मेज के बाद में। तो ये था ओरिजिन एंड हिस्ट्री। अब हम न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में देखेंगे कि जब हम 100 ग्राम पोटैटो कंज्यूम करते हैं तो हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आप इसमें देखिए दो कॉलम बने हुए। एक तो ये कि आप जब 100 ग्राम पोटैटो कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और आपकी जो डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो क्या है। तो जैसे कि वाटर आप देखिए, इसमें हमको 79 ग्राम मिलता है, जबकि आपका डेली रिकमेंडेड कितना है, 3000 ग्राम। इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3 लीटर आएगा। ठीक है। एनर्जी देखिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बट आपको 100 ग्राम पोटैटो से कितना मिल रहा है, 77 कैलोरी। इसी तरीके से प्रोटीन आपकी जो रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम की, और आपको प्रोटीन जो मिल रहा है पर 100 ग्राम पोटैटोज में वो 2 ग्राम है। इसी तरीके से आप फैट देख सकते हैं, 0.09 ग्राम आपको पर 100 ग्राम पोटैटोज में मिलता है, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट है 44 to 77 ग्राम। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, आपको पर 100 ग्राम 17 ग्राम मिलता है, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 130 ग्राम की है। फाइबर आपको इसमें 2.2 ग्राम मिल जाता है, और शुगर इसमें देखिए 0.78 ग्राम है। अब आपने फैट देखा यहाँ पे 0.09 है। उस फैट में भी आप अगर देखेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 0.03 ग्राम है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो मिनिमम लिखा है, मिनिमल लिखा है, इसका मतलब है कि ये आपको जितना कम हो सके कम खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो जहाँ पे भी मिनिमम लिखा होगा आपको क्या करना है कि उसको कम लेना है, बहुत कम लेना है। ठीक है। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर देखिए 0.04 है, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 13 to 19 ग्राम पर डे है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन आप देखिए, इसमें विटामिन सी है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन A, E, K, और इसमें बीटा कैरोटीन भी है, ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन भी है। तो ये कॉलम में अगर आप देखेंगे तो पर 100 ग्राम पैरामीटर्स दिया हुआ है, जबकि इस कॉलम के अंदर जो आरडीए है इसमें दिया हुआ है कि डेली आपको कितना कंज्यूम करना चाहिए। जैसे विटामिन सी ले लीजिए, अब आपको डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 90
मिलीग्राम की है, जबकि अगर आप सिर्फ पोटैटो खाते हैं 100 ग्राम तो आपको 19.7 मिल जाता है, जबकि आपको 90 ग्राम डेली रिक्वायर्ड है। तो इसी तरीके से आप सारे विटामिन को आप देख सकते हैं, विच इज ऑल इसेंशियल विटामिन, जो कि आपकी बॉडी नहीं बनाता है, आपको आपके डाइट से लेनी होती है। तो अगर आप 100 ग्राम पोटैटोज डेली खा रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको ये सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने विटामिन देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स में आप देखिए, मिनरल्स की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, सेलेनियम है। और ये सारे देखिए आप यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सेलेनियम जो है ये आपका माइक्रोग्राम में। तो आप अगर 100 ग्राम पोटैटोज खाते हैं तो आपको कैल्शियम कितना मिलेगा, 12 मिलीग्राम, जबकि आपका डेली रिक्वायरमेंट क्या है, 1000 मिलीग्राम। तो आप इसको बाकी सारे डाइट्स को एक अच्छा सा चार्ट बना के आप 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम इंटेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आयरन है, आपका मैग्नीशियम है। तो एज पर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस खाने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है और हेल्दी रहती है। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें आप खाएं उसमें आप ये देखें कि उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है और उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमने देखा कि पोटैटो कहाँ से आया है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है पर 100 मिलीग्राम। अब देखिए दोस्तों, ये एक फ्यूल स्टेशन है, ह्यूमन फ्यूल स्टेशन। इट मींस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस के लिए देखते हैं, मसल्स गेन के लिए देखते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए देखते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए देखते हैं, एनर्जी एंड फिटनेस के लिए देख रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, फैमिली न्यूट्रिशन प्लानिंग करना चाहते हैं, स्किन हेल्थ देखते हैं, हेल्दी एजिंग एंड स्पोर्ट न्यूट्रिशन। तो ये सारा जो कैटेगरी है, अगर आप इसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो हमने इस वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन, एक गूगल सर्वे फॉर्म रखा है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सर्वे। अगर आप ये फिल करते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं ऑन बोर्ड, क्योंकि हम एक फिजिकल फ्यूल स्टेशन भी रन करते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर अपने हेल्थ को बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कोरिएंडर के ऊपर होने वाला है। तो सी यू सून गाइस, थैंक यू वेरी मच।